जो भक्त मेरा इस प्रकार का भजन करते हैं वे यह समझ लेते हैं कि जिस प्रकार वस्त्र में एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक जात तंतु रहते हैं, उसी प्रकार मैं भी समस्त चराचर में ओत प्रोत भरा रहता हूँ। उनकी समझ में यह भी आ जाता है कि ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें मेरा निवास ना हो। उन्हें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि इस संसार रूपी वस्त्र का एक सिरा ब्रह्मदेव और दूसरा सिरा मशक या मच्छर है, और इन दोनों के बीच में जो समस्त भूत सृष्टि है वह सब मेरा ही स्वरूप है। फिर ये छोटे बड़े और सजीव निर्जीव का कोई भेद नहीं करते। उस समय जो वस्तु उनकी दृष्टि में पड़ती है उसे वे मद रूप अर्थात ब्रह्म स्वरूप समझकर उसका सरलतापूर्वक आदर करते हैं। उन्हें अपनी श्रेष्ठता का ध्यान ही नहीं रह जाता और वह दूसरों की योग्यता और अयोग्यता की कोई भावना नहीं रह जाती। उन्हें एक सिरे से समस्त व्यक्तियों का नम्रतापूर्वक आदर करना ही अच्छा लगता है। जिस प्रकार ऊंचे स्थान पर गिरा हुआ पानी अपने आप इकट्ठा होकर फिर नीचे स्थान पर आ जाता है, उसी प्रकार उन भक्तों का यह स्वभाव ही हो जाता है कि वे भूत मात्र को देखते ही नम्र हो जाते हैं। अथवा जिस प्रकार फलों से लदे हुए वृक्ष की शाखाएं अपने आप झुककर जमीन की ओर आ जाती हैं, उसी प्रकार वे भूत मात्र के सामने स्वाभाविक रूप से नम्र हो जाते हैं। वे निरंतर गर्व रहित रहती हैं। वे नम्रता को ही अपना सारा वैभव समझते हैं और वह सारा वैभव वे जय जय मंत्र पूर्वक मुझे अर्पित कर देते हैं। इस प्रकार सदा भूत मात्र के सामने नम्र होते रहने के कारण उनकी मान और अपमान वाली भावना बिल्कुल नष्ट हो जाती है और इसीलिए वे अपने आप मदरूप होकर निरंतर समरस रहकर उपासना करते रहते हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुम्हें सच्ची और महत्वपूर्ण भक्ति की सब बातें बतला दी हैं। अब जरा उन लोगों की भी कुछ बातें सुन लो जो ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, भजन करने का कौशल तो तुम जानते ही हो, क्योंकि यह विषय मैं एक बार पहले बतला चुका हूँ। श्री कृष्ण की ये सब बातें सुनकर अर्जुन ने कहा, हाँ महाराज, भक्ति और भजन की सब बातें मैं सुन चुका हूँ। इस सौभाग्य का प्रसाद मुझे एक बार प्राप्त हो चुका है, तो भी यदि अमृत बारंबार परोसा जाए तो क्या कभी कोई यह कह सकता है कि बस अब और नहीं चाहिए। अर्जुन की यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने समझ लिया कि अब इसे इस विषय का चस्का पड़ गया है और ज्ञान सुख से इसका अंतरंग डोलने लगा है। अतः श्री कृष्ण ने कहा, वाह वाह अर्जुन, तुमने यह बहुत अच्छी बात कही, और नहीं तो यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो इस विषय के विवेचन का यह कोई उचित प्रसंग नहीं था, परंतु मेरे अंतःकरण में तुम्हारे लिए जो स्नेहपूर्ण आदर रहता है वही मुझे बोलने में प्रवृत्त करता है। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, महाराज, आप ये कैसी बातें करते हैं? यदि चकोर न हो तो क्या चांदनी नहीं छिटकती? क्या चांदनी का यह सहज स्वभाव नहीं है कि संसार के ताप का निवारण करे? जिस प्रकार चकोर पक्षी अपने अनुराग के कारण चोंच खोलकर चंद्रमा की ओर देखता है, उसी प्रकार मैं भी आपसे थोड़ी ही प्रार्थना करता हूँ। परंतु महाराज, आप तो कृपा के प्रत्यक्ष सागर ही हैं। मेघ अपनी सामर्थ्य से ही संसार की इच्छा पूरी करता है, नहीं तो यदि मेघ से होने वाली वर्षा का विचार किया जाए तो उसके सामने चातक की प्यास कितनी अल्प ठहरती है। परंतु जिस प्रकार चुल्लू भर पानी के लिए भी गंगा नदी के तट पर जाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मेरी मांग चाहे थोड़ी हो और चाहे बहुत, परंतु हे महाराज, आप सब बातें विस्तार पूर्वक कहें। अर्जुन की यह बात सुनकर भगवान ने कहा, अच्छा, अब इन बातों को जाने दो। मुझे जो संतोष हुआ है उसके कारण अब तुम्हारे मुख से निकली हुई स्तुति सहन करने के लिए अवकाश नहीं रह गया। तुम सचमुच मेरी बातें सच्चे भाव से सुन रहे हो और यही बात मेरे वक्तृत्व के लिए उत्साहवर्धक हो रही है। इस प्रकार की प्रस्तावना के उपरांत श्री कृष्ण ने आगे यूँ कहना आरंभ किया, अब मैं बतलाता हूँ
कि ज्ञान यज्ञ का संपादन किस प्रकार होता है। पर ब्रह्म में जो अहम बहुश्याम प्रजाए वाला मूल संकल्प उत्पन्न होता है वह इस यज्ञ का यज्ञ स्तंभ है। महाभूत यज्ञ मंडप है और द्वैत यज्ञ पशु है। फिर पंच महाभूतों के जो विशिष्ट गुण और इंद्रियां और प्राण हैं वही इस ज्ञान यज्ञ के उपचार विधान की सामग्री है और अज्ञान इस यज्ञ में आहुति देने का घृत है। इस ज्ञान यज्ञ में मन और बुद्धि के कुंडों में ज्ञान की अग्नि धधकती रहती है और हे सखा अर्जुन, साम्य भावना को ही इस ज्ञान यज्ञ की वेदी समझना चाहिए। विवेक बुद्धि की कुशलता ही मंत्र विद्या की शक्ति है। शांति इसका यज्ञ पात्र है और जीव इसका यज्ञ करता यजमान है। यही यजमान जीव ब्रह्म अनुभव के पात्र में से विवेक रूपी महामंत्र का घोष करता हुआ ज्ञान अग्नि के होम में द्वैत की आहुति देता है। जब अज्ञान का नाश हो जाता है तब यज्ञकर्ता और यज्ञ विधि दोनों का अंत हो जाता है। जिस समय आत्मैक्य के जल में जीव यज्ञ समाप्ति का अवभृत स्नान करता है उस समय भूतों, विषयों और इंद्रियों का विभेद भासमान नहीं होता। आत्मैक्य बुद्धि के पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित हो जाने के कारण सब एक ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं। हे अर्जुन, जिस प्रकार नींद से जागा हुआ मनुष्य कहता है, सोए रहने की अवस्था में जो स्वप्न मैंने देखा था उसकी अद्भुत सेना मैं ही बना हुआ था, परंतु अब मैं जाग गया हूँ, वह स्वप्न की सेना केवल भ्रम जात थी। वह अब कुछ मैं ही था और अब भी मैं ही हूँ। उसी प्रकार ज्ञान यज्ञ करने वाले की समझ में यह तत्व आ जाता है कि यह सारा विश्व एक अभिन्न ब्रह्म रूप ही है। इससे उसका जीव भाव ही नष्ट हो जाता है। वह परमात्म बोध से ओत प्रोत भर जाता है और ब्रह्म तत्व प्राप्त कर लेता है। बस कुछ लोग इसी एक भाव से ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरा भजन करते हैं। कुछ ऐसे भक्त भी होते हैं जो ये मानते हैं कि यह विश्व अनादि है और इस विश्व में होते तो सब एक दूसरे के समान ही हैं, परंतु नाम और रूप आदि के कारण भिन्न भिन्न जान पड़ते हैं। इसीलिए इस विश्व में भेदभाव भासमान होता है, परंतु फिर भी भेदभाव के कारण उनके ज्ञान में भेद नहीं होता। जिस प्रकार अवयव भिन्न भिन्न होने पर भी वे वास्तव में एक ही देह के होते हैं, अथवा शाखाएं छोटी बड़ी होने पर भी जिस प्रकार वे एक ही वृक्ष की होती हैं, अथवा किरणें असंख्य होने पर वे सब एक ही सूर्य की होती हैं, उसी प्रकार उनके लिए तरह तरह की रूपात्मक वस्तुएं, उनके भिन्न भिन्न नाम, उनके भिन्न भिन्न व्यापार और उन सबसे संबंध रखने वाले भेद भौतिक विश्व भर के लिए ही होते हैं। और वे भक्त यह भी जानते हैं कि मैं पूर्ण रूप से भेदभाव से रहित हूँ। हे अर्जुन, जो लोग इस भिन्न प्रकार से अपने ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान को भेदभाव का स्पर्श नहीं होने देते, वे ही ठीक तरह से ज्ञान यज्ञ करते हैं। कारण यह है कि जिस समय और जिस स्थान पर उन्हें जो कुछ दिखाई देता है उसके संबंध में पहले से ही उनका यह ज्ञान रहता है कि यह मुझ पर ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। देखो, जो बुलबुला बनता है वह जल रूप ही होता है। अब चाहे वह फूट जाए और चाहे रहे, पर उसके संबंध में जो कुछ होता है वह जल में ही होता है। हवा से धूल के कण भले ही इधर उधर उड़ने लगे, परंतु फिर भी उनका पृथ्वी भाव कभी नष्ट नहीं होता, और जब वे गिरते हैं तब पृथ्वी पर ही गिरते हैं। इसी प्रकार चाहे कोई नाम रूपात्मक वस्तु क्यों न हो, फिर चाहे वह बनी रहे और चाहे नष्ट हो जाए, पर वह निरंतर ब्रह्म रूप ही रहती है। मैं जिस प्रकार सर्वव्यापक हूँ, उसी प्रकार उनका ब्रह्म अनुभव भी सर्वव्यापक होता है। इस प्रकार वे लोग यह ज्ञान रखकर सब प्रकार के व्यवहार करते हैं कि यह नाना विध विश्व एक विध ब्रह्म ही है।
हे अर्जुन, जिस प्रकार इस सूर्य बिंब को जो देखना चाहता है वे उसके सामने ही रहता है, ठीक उसी प्रकार इस विश्व को अपने ब्रह्म बोध से व्याप्त रखने के कारण वे भी सबको अपने सामने ही दिखाई देते हैं। हे पार्थ, उनके ज्ञान में नाम की भी भेदभाव नहीं होता। जिस प्रकार गगन में वायु सब स्थानों पर समान भाव से और पूरी तरह से भरी रहती है, उसी प्रकार उनका ज्ञान भी सारे विश्व को समभाव से व्याप्त रखता है। जितनी अधिक मेरी व्याप्ति है उतनी ही उनके ब्रह्म बोध की भी व्याप्ति रहती है, और इसीलिए चाहे वे उपासना संबंधी एक भी काम ना करें, परंतु फिर भी उनके द्वारा मेरी आप से आप उपासना हो जाती है। यूँ तो सब जगह मैं एक ही हूँ, फिर भला मेरी उपासना किससे और कब नहीं होती। अर्थात सब लोग अपने आप और निरंतर किसी न किसी रूप में मेरी उपासना करते ही रहते हैं, परंतु उन सब लोगों को वह सर्वव्यापक ज्ञान नहीं होता, इसीलिए जीव अप्राप्त स्थिति में रहते हैं। वे मेरे यथार्थ स्वरूप को प्राप्त नहीं होते, परंतु अब इस विषय का विशेष विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। मैंने तुम्हें यह बतला दिया है कि इस प्रकार के योग्य ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना किस तरह की जाती है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा और भिन्न भिन्न साधनों से जिन जिन कर्मों का आचरण होता है वे सब अंत में मुझे ही अर्पित होते हैं, परंतु मूढ़ जनों को इस रहस्य का पता नहीं होता और इसीलिए वे मेरा शुद्ध स्वरूप प्राप्त नहीं करते। परंतु जब उस शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का उदय हो जाता है तब इस बात का ज्ञान हो जाता है कि वेद भी मैं ही हूँ। वेदों में बतलाई हुई अनुष्ठान विधि से जो क्रतु या यज्ञ किए जाते हैं वह मैं भी हूँ। फिर उन क्रतु कर्मों से जो यथास्थित यज्ञ होते हैं वे सब अंगों और उपांगों के सहित यज्ञ भी मैं ही हूँ। स्वाहा, स्वधा, सोम आदि औषधियाँ, वल्ली, घृत, समिधा, मंत्र, आहुति, द्रव्य, होता, अग्नि और हवन की हुई वस्तुएं आदि जो यज्ञ में काम आती हैं वे सब भी मैं ही हूँ। जिसके सहवास से 8 प्रकार की प्रकृति से यह नाम रूपात्मक संसार उत्पन्न होता है, उस संसार का पिता मैं ही हूँ। अर्ध नारी नटीश्वर की मूर्ति में जो पुरुष होता है वही नारी भी होता है, और इसी प्रकार इस चराचर विश्व की माता भी मैं ही हूँ। फिर उत्पन्न होने वाला संसार जिसके आधार पर बना रहता और बढ़ता है वह आधार भी मेरे सिवा और कोई नहीं है। यह प्रकृति पुरुष अथवा शिव शक्ति की जोड़ी जिसके सहज संकल्पों से अस्तित्व में आई है वह त्रिभुवन का पिता मैं ही हूँ। और हे वीर श्रेष्ठ अर्जुन, समस्त भिन्न भिन्न ज्ञान मार्ग अंत में जिस एक चौमुहानी पर आकर मिलते हैं, जिसका नाम वैद्य अर्थात जानने की वस्तु है, वहाँ नाना मत एकमत हो जाते हैं। जहाँ भिन्न भिन्न शास्त्र आपस में एक दूसरे को पहचान लेते हैं और जहाँ उनका भेदभाव नष्ट हो जाता है, जहाँ एक दूसरे से अलग रहने वाले ज्ञान मार्गों का मेल होता है जिसे पवित्र कहते हैं, और आदि संकल्प रूपी ब्रह्म बीज से अंकुरित नाद स्वरूप घोष ध्वनि में अंकुर का मूल स्थान को जो ओंकार है वह भी मैं ही हूँ। उस ओंकार के पेट में रहने वाले जो अ, उ और म ये तीनों अक्षर वेदों के साथ उत्पन्न हुए हैं वे अक्षर भी मैं ही हूँ। ऋक्, यजुस् और साम ये तीनों वेद भी मैं ही हूँ। इस प्रकार समस्त साहित्य की परंपरा मैं ही हूँ। यह सारा चराचर विश्व जिस प्रकृति में समाया हुआ है वह प्रकृति थक जाने पर जिसमें विश्राम करती है वह परम धाम भी मैं ही हूँ। जिसके कारण प्रकृति में जीवन आता है और जिसका स्वीकार करने से वह इस विश्व को प्रसव करती है और इस प्रकृति का सहवास करके गुणों का उपभोग करता है। हे अर्जुन, वह इस विश्व लक्ष्मी का नाथ भी मैं ही हूँ। समस्त त्रिभुवन का मैं ही शास्ता हूँ। आकाश जो अशेष स्थल को व्याप्त करता है, वायु जो क्षण मात्र भी निश्चित नहीं रहती, अग्नि जो जलाती है, पानी जो बरसता है, पर्वत जो अचल रहते हैं,
समुद्र जो अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, पृथ्वी जो भूत मात्र का भार सहन करती है, वह सब मेरी ही आज्ञा से। यदि मैं बोलूं तभी वेद भी बोलते हैं, यदि मैं चलाऊं तभी सूर्य भी चलता है। मैंने गति दी है, इसीलिए संसार को चलाने वाले प्राण भी चलते रहते हैं। मैंने नियम बना दिए हैं, उन्हीं के आधार पर यम भी भूतों का संहार करता है, जिसके कहने से ये सब काम होते हैं। और जो जगत का सामर्थ्यवान प्रभु है, वह भी मैं ही हूँ। और गगन की तरह कुछ भी ना करके जो तटस्थ रहने वाला है, वह भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जो इस समस्त नाम रूपों से भरा हुआ है और जो इस समस्त नाम रूपों का मूल आधार है, जो इस समस्त भौतिक सृष्टि का उसी प्रकार आधार होकर रहता है जिस प्रकार जल की तरंगों का आधार जल ही होता है, वह आधार भी मैं ही हूँ। जो एक निष्ठ होकर मेरी शरण में आता है, उसके जन्म मरण का भी मैं ही अंत करता हूँ। इसीलिए शरणागतों का शरण्य अर्थात जिसकी शरण में जाना उचित हो, वह भी मैं ही हूँ। मैं ही अनेकत्व धारण करके प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के द्वारा संसार के प्राण रूप से कर्म करता हूँ। सूर्य कभी इस बात का भेदभाव नहीं करता कि यह समुद्र है और यह कीचड़ से भरा हुआ गड्ढा है। वह समस्त जलाशयों पर समान रूप से प्रतिबिंबित होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर कीड़े मकोड़े तक समस्त भूतों में समान भाव और सख्य रूप से रहने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही इस संसार का आधार हूँ और इसकी उत्पत्ति, नाश और पुनरुत्पत्ति का भी मैं ही कारण हूँ। बीज ही समस्त शाखाओं को उत्पन्न करता है, पर फिर भी सारा वृक्षत्व उस बीज में ही समाया रहता है। इसी प्रकार सारा विश्व आदि संकल्प से ही उत्पन्न होता है और अंत में उसी संकल्प में समाया रहता है। इस प्रकार का अमूर्त वासना रूपी जो संकल्प जगत का बीज है, वह संकल्प कल्पांत में लौटकर जिसमें समाता है, वह भी मैं ही हूँ। जिस समय नाम और रूप नष्ट होते हैं, व्यक्तियों की विशिष्टता नहीं रह जाती, जाति और वर्ग का भेदभाव मिट जाता है और आकार नहीं रह जाता, उस समय से लेकर आदि संकल्प की वासना का फिर से स्फुरन होने के समय तक सारा चराचर जिसमें सुखपूर्वक रहता है, वह भी मैं ही हूँ। जब मैं सूर्य रूप से ताप उत्पन्न करता हूँ, उस समय जल सूख जाता है। फिर मैं ही इंद्र के रूप में वर्षा करता हूँ, जिससे सब जगह फिर जल ही जल भर जाता है। अग्नि जिस समय लकड़ी को जलाती है, उस समय लकड़ी ही अग्नि हो जाती है। उसी प्रकार मरने वाले भी और मारने वाले भी दोनों मेरे ही स्वरूप होते हैं। इसीलिए जो लोग मृत्यु के मुख में जाते हैं, वे भी मेरे ही रूप हैं, और जो अमर हैं, वे तो स्वभावतः मेरे रूप हैं ही। जो बात बहुत सी लंबी चौड़ी वक्तृता के द्वारा बतलाने की है, वह सब मैं तुम्हें एक ही शब्द में बतला देता हूँ। सुनो, सत्य और असत्य अर्थात अविनाशी और विनाशी सब कुछ मैं ही हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मैं ना हूँ। परंतु प्राणियों का भाग्य ही ऐसा खराब है कि मैं तुम्हें दिखाई ही नहीं देता। यदि तरंगे यह कहकर सूख जाएं कि पानी नहीं है, अथवा सूर्य की किरणें यह कहकर अंधी हो जाएं कि दीपक नहीं है, तो वह कितने आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार यह भी एक आश्चर्य की ही बात है कि लोग मद रूप होते हुए भी यह कहकर भ्रांत होते हैं कि मैं नहीं हूँ। इस समस्त विश्व के अंदर और बाहर मैं ही व्याप्त हूँ और यह सारा जगत मेरी ही मूर्ति है। परंतु इन अभागों का दुर्भाग्य बीच में ऐसा बाधक होता है कि वे यह कहते हैं कि मैं नहीं हूँ। यह बात ठीक वैसे ही है जैसे कोई पहले तो अमृत के कुएं में गिर पड़े और तब अपने आप को उसमें से निकालकर बाहर ले जावे और किनारे पर पहुंच जावे। फिर भला लोगों के ऐसे अभाग्य के लिए क्या किया जाए। हे अर्जुन, जिस प्रकार कोई अंधा कौर भर अन्न के लिए इधर उधर मारा मारा फिरता है
और अपने अंधेपन के कारण पैर में लगने वाले चिंतामणि को इधर उधर ठुकरा देता है, उसी प्रकार की अवस्था उन जीवों की भी होती है जिन्हें ज्ञान नहीं होता। इसीलिए मनुष्य को जो कुछ करना चाहिए वह उससे ज्ञान न होने के कारण नहीं हो सकता। अंधे गरुड़ को भी पंख लगे होते हैं, पर वे किस काम के।